पाबंदियां खत्म, पीआईए की यूरोप के लिए 4.5 साल बाद उड़ाने बहाल। पेरिस के लिए पहली परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बराह रास्त परवाजों से मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कौमी एयरलाइन जल्द पूरे यूरोप में ऑपरेट करेगी, अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगी, यूरोप की फजाओं में सब जिलाली परचम लहराएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ गया, तरसीलात ज़र में नुमायां इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलात की मालियत 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रही। सालाना बुनियाद पर तरसीलात में 29.3% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने जामशोरों के तकरीब 1 से गैस की पैदावार शुरू करने का ऐलान कर दिया। गैस की यौमिया पैदावार का तखमीना 5.3 MMSCFD है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है, जस्टिस जमाल मंदोखेल के खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि खुसूसी अदालतों में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि 9 मई वाकयात में मुल्जिमान की तादाद 5000 के करीब थी। 105 को खुसूसी अदालतों में ले जाया गया, समात पीर तक मुलतवी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और वजीर इत्तलात पंजाब आमने सामने। बैरिस्टर सैफ ने कहा मरियम नवाज नैपो बेबी हैं जो बानी चेयरमैन बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा बानी चेयरमैन शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। अज़मा बुखारी बोली पंजाब कारकर्दगी में तमाम सूबों से आगे है। मरियम नवाज सियासी बोनों और नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। मुखालफिन मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और सदर यूएई के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। एफआईए ने सोशल मीडिया पर मवाद फैलाने वालों के अकाउंट्स की छानबीन के लिए तफ्तीशी टीम बना दी। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन से मुतल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। पारा चनार के लिए रसद का अगला काफिला 2 रोज में रवाना होगा। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर सामान शामिल होगा। कोयटा में कोयले की कान में फंसे कानकुनों को बचाने की कोशिशें जारी। 1 लाश निकाल ली गई, 11 अब भी फंसे हुए हैं। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर और टैंकर मौत के परवाने बन गए। सुबह सवेरे आधे घंटे में 3 ट्रैफिक हादसात। शहीद मिल्लत रोड पर वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचलकर हलाक कर दिया। 1 शदीद जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल अफराद ने टैंकर जला दिया। 24 घंटों में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। 10 रोज में हैवी ट्रैफिक के 22 हादसात में 22 जिंदगियां खत्म हो चुकी। अवाम का हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का मुतालबा। कंटेनर वाला कैसे आया है ना, कोई 2 मोटरसाइकिल थे, एक तो ये रगड़ा गया, एक कंटेनर के नीचे ही पड़ा हुआ है। ये कंटेनर वालों को चाहिए भाई इन पे कोई रोक टोक करे। हादसात की मेन वजह ये है कि इस रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, जिसको रोकना पुलिस का काम है, अवाम का काम नहीं है। बुरी सोहबत का असर, बड़ों के साथ बच्चे भी चोर बनने लगे। कराची की मलीर मॉडल कॉलोनी में कॉस्मेटिक की दुकान में खातून और बच्ची ने पर्स और मोबाइल फोन चुरा लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। चोरनियों ने सेल्स गर्ल को बातों में लगाकर वारदात की। इस्लामाबाद में 2 रोजा तालीमी कॉन्फ्रेंस का आगाज कल होगा। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्लिम ममालिक में बच्चियों की तालीम है। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफजई शरीक होंगी। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए।
पेशावर हाई कोर्ट ने अफगान मौसीकारों की बेदखली से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि 2 माह तक अफगान मौसीकारों को वापस ना भेजा जाए। दरख्वास्तों पर 2 माह में फैसला करेंगे। हशमनी केस में मैनहट्टन की अदालत नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा आज सुनाएगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कार्रवाई मुअत्तल करने की दरखास्त 4 के मुकाबले में 5 वोटों से मुस्तरद कर दी। अदालती कार्रवाई के नतीजे में ट्रंप अमरीका की सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम शख्स बन जाएंगे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तारीख की बदतरीन आग, 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबा लपेट में आ गया। 10,000 इमारतें तबाह, झुलस कर मरने वालों की तादाद 10 हो गई। $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका। 1.5 लाख अफराद की नकल मकानी। खाली घरों में लूटमार के वाकयात में 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने आग मुतासरा इलाकों में तामीराती काम के लिए कांग्रेस से फंड की अपील कर दी। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालबा, गवर्नर और मेयर को नाअहल करार दे दिया। आग से हॉलीवुड का पॉश इलाका राख में तब्दील। पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल समेत मुख्तलिफ फनकारों का घर जलकर कोयला बन गया। फनकारों ने सोशल मीडिया पर अपने दुख का इजहार किया। आग के बायस नामवर बॉलीवुड अदाकार नूरा फतेह की भी हंगामी तौर पर अपना घर छोड़ना पड़ा। गजा में नस्लकुशी की हिमायत करने वाले हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड का घर भी जल गया। न्यूज चैनल पर बिलक बिलक कर रो पड़े। अमेरिका ने बर्फानी तूफान ने जुनूबी रियासतों का रुख कर लिया। टेक्सास, ओक्लाहोमा और कंसास में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश, कई शाहराहें बंद। हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। डिलास में 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। बरतानिया में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। शाहराहें और स्कूल्स बंद हैं। रेल का निज़ाम मुतासिर। जापान में भी शदीद तरीन बर्फबारी से ट्रैफिक और हाई स्पीड ट्रेन का निज़ाम मुतासिर हो गया। गजा में इजरायली बर्बरियत ना थम सकी। अरब मीडिया के मुताबिक नए साल के 9 दिनों में 490 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर इसराइल पर कड़ी तनकीद की। गजा की सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार देते हुए फौरी जंगबंदी, इमदाद की रसाई और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, शदीद ठंड से बच्चों की अमवात नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज के दरमियान प्रैक्टिस मैच में अली जरियाब गेंद लगने से जख्मी हो गए। कौमी क्रिकेटर को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर लाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद 4 साबिक खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर में शामिल कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाह हक को शानदार खिदमात पर एजाज दिया। 4 क्रिकेटर्स को रवा बरस मुख्तलिफ तकरीबात में यादगारी शील्ड और कैप दी जाएगी।